बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रिडिक्शन ऑफ फरवरी 2024 फॉर ऑल द कैंसर असेंडेंट पीपल। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट कैंसर है कि उनका मंथ ऑफ फरवरी कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकल। सबसे पहले हम बात करेंगे सन के हवाले से। लेकिन जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके सेकंड हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 7th हाउस के अंदर कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर। सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 14th ऑफ फरवरी तक। उसके बाद मूव करके वो आपके 7th हाउस चला जाएगा 8th हाउस के अंदर एक्वेरियस साइन में, जहाँ पे 8th हाउस का लॉर्ड सैटर्न ऑलरेडी मूव कर रहा है। सेकंड हाउस डील करता है आपकी फैमिली से, फैमिली हिस्ट्री को बताता है, आपकी अर्ली अपब्रिंगिंग, जब आप बड़े हो रहे थे तो आपको किस तरह का एनवायरनमेंट मिला, ये रिप्रेजेंट करता है। आपकी सेविंग्स, आपके मनी मैटर्स, आपकी फैमिली की क्या हैसियत है, मीन्स फैमिलीज वेल्थ, ये सारी चीजें भी सेकंड हाउस बताता है। आपकी स्पीच, आपकी फूड इनटेक हैबिट्स, आपकी माउथ रीजन, जो आपका मुंह का जितना भी हिस्सा होता है वो सारा भी सेकंड हाउस से देखा जाता है। सेवेंथ हाउस आपकी मैरिज से डील करता है, आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, आपके बिजनेस बिजनेस पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों से किस तरह से मिलते हैं, लोग आपको कितना अप्रिशिएट करते हैं जब लोगों से आपसे मिलते हैं, किस तरह से परसीव करते हैं। आपकी फेम भी 7th हाउस के साथ साथ 10th हाउस से देखी जाती है। आपकी कमिटमेंट्स, लीगल बाइंडिंग्स देखी जाती है। कमिटमेंट मीन्स कोई भी चीज आप जो कमिटमेंट करते हैं, किसी से भी कोई बात करते हैं, कि एग्रीमेंट करते हैं, कोई भी कमिटमेंट करते हैं, वो सारी चीजें भी 7th हाउस से देखी जाती है। जब आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है 14 फरवरी तक, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी फैमिली रिलेटेड मैटर के अंदर, आपकी मनी मैटर्स के अंदर, आपकी पैसों के मामला के अंदर और आपकी मैरिज रिलेटेड मैटर के अंदर काफी मामला बेहतर चलते रहेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड हाउस ऑफ गेट टूगेदर्स के अंदर, हाउस ऑफ मैरिज के अंदर, हाउस ऑफ रिलेशनशिप्स के अंदर मूव कर रहा है स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे, क्योंकि मार्स भी यहाँ पे मूव कर रहा है। मार्स कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर एक्साइटेड होता है, और जब सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके 7th हाउस में मूव करेगा तो फिर वो भी आपको पॉसिबल रिजल्ट देगा, क्योंकि सन यहाँ से बैठ के आपके फर्स्ट हाउस को एक्सपेक्ट करेगा, आपके असेंडेंट को, तो आपके पर्सनैलिटी, आपकी ओवरऑल हेल्थ, जर्नल हेल्थ को और आपकी फेम को इंक्रीज करेगा, क्योंकि सेकंड हाउस एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव हाउस का दिया जाता है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे 7th हाउस के अंदर मूव करेगा। यहाँ पे एक चीज का आपको बस ख्याल रखने की जरूरत है, अगर आप मैरिड हैं इस टाइम पे तो आपको सन रिप्रेजेंट करता है ईगो को, और मार्स एंगर को रिप्रेजेंट करता है, और मरकरी जर्नली कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो तीनों प्लैनेट जब आपके 7th हाउस के अंदर मूव करें तो आपके बिजनेस पार्टनर से, अगर बिजनेस पार्टनरशिप है आपकी या फिर आप शादीशुदा है, तो आपके अपोजिट पार्टनर, जो अपोजिट जेंडर है आपका, उससे आपकी समहाउ वर्बल कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस हो सकती है, आपके आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, या डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट हो सकता है 14 फरवरी से पहले पहले, जब तक आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड, आपके हाउस ऑफ स्पीच का लॉर्ड, और आप 7th हाउस के अंदर मूव करेगा। 14 फरवरी के बाद यहाँ से मूव करके सन आपके 8th हाउस में चला जाएगा। 8th हाउस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, क्योंकि सैटर्न वहां पे मूव कर रहा है। सैटर्न अपनी ही साइन के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे। 8th हाउस डील करता है आपके इन लॉज से, मीन्स आपके ससुराली मामला जो होते हैं वो 8th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी लाइफ जो अप्स एंड डाउन होते हैं, जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, किसी भी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो जाए, चाहे वो अच्छे वे में हो या नेगेटिव वे में हो, सारी चीजें 8th हाउस से देखी जाती है। आपकी लॉन्जिविटी, आपकी क्रॉनिक डिजीजेस, आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, ये सारी चीजें 8th हाउस से देखी जाती हैं। आपकी सीक्रेट सीक्रेट एक्टिविटी, आपके सीक्रेट रिलेशनशिप, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल ऑर्गन भी आपके 8th हाउस से देखे जाते हैं। जब 14 फरवरी के बाद सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके 8th हाउस में मूव करेगा, तो वहां से बैठ के अपने ही हाउस को एक्सपेक्ट करेगा, तो हम आपके लिए कोई अनएक्सपेक्टेड गेन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं 14 फरवरी के बाद। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके स्पाउस फैमिली के साथ आप काफी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, और उन मामलात में आप ज्यादा बिजी रहेंगे 14 फरवरी के बाद, अगर आप शादीशुदा है, क्योंकि आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में, 8th हाउस आपके ससुराली मामलात भी डील करता है, आपके इन लॉज से भी डील करता है, आपकी स्पाउस की जो फैमिली मैटर होते हैं वो 8th हाउस से देखे जाते हैं। आपको कोई अनएक्सपेक्टेड इज्जत का या पैसों का गेन भी हो सकता है। दूसरी चीज, आप आपके सीक्रेट इस टाइम पे प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि आपका 8th हाउस जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे, 8th हाउस जब भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होता है तो आपके सीक्रेट इस टाइम पे प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि जब भी सैटर्न 8th हाउस में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होता है तो वो अपनी सीक्रेट को प्रोटेक्टेड रखता है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सन से मंथ ऑफ फरवरी के अंदर तमाम कैंसर असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखें, जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 12th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 3rd हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के
7th हाउस के अंदर कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर मरकरी जस्ट अभी अभी मूव करके आपके 6th हाउस से आपके 7th हाउस में क्या है 2 फरवरी के बाद, और 7th हाउस से निकल के 8th हाउस में चला जाएगा 20 फरवरी के बाद एक्वेरियस साइन के अंदर। 12th हाउस डील करता है आपके फॉरेन सेटलमेंट से, आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जो डोनेशन करने की एबिलिटी है या फिर आपकी आइसोलेशन है, आपकी जो आइसोलेशन मीन्स आप किस तरह की लाइफ में आप आइसोलेटेड प्लेस पे रहना चाहते हैं या आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, सारी चीजें भी 12th हाउस बताता है। आपकी एक्सपेंसेस लॉसेस आपके अखराजात जो होते हैं वो भी 12th हाउस से देखे जाते हैं, आपके नुकसानात भी 12th हाउस से देखे जाते हैं, आपकी फॉरेन सेटलमेंट, आपकी स्पिरिचुअलिटी के मामला, रूहानियत के मामला जो होते हैं वो भी 12th हाउस से देखे जाते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी 12th हाउस से देखी जाती है। थर्ड हाउस डील करता है आपके कजन्स, नेबर्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स से, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज से, मेनली आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज, आपकी एफर्ट्स, आप कितनी मेहनती हैं, ये सारी चीजें 3rd हाउस बताता है। आपके हाथों का और हाथों का हुनर को भी 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो मरकरी आपके 12th हाउस का और 3rd हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा हमने बात की थी, अगर आप कोई ट्रैवल के रिलेटेड कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि फॉरेन ट्रैवल का लॉर्ड आपके 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 7th हाउस आपके असेंडेंट से बिल्कुल अपोजिट होता है, तो इसीलिए 7th हाउस को भी समहाउ ट्रैवल से कंसीडर किया जाता है, दूर दराज जाने से कंसीडर किया जाता है। तो अगर आप कोई ट्रैवल के लिए ट्राई कर रहे थे या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मंथ ऑफ फरवरी में कहीं ट्रैवल करने के लिए, तो हम आपके लिए पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ फरवरी के अंदर, स्पेशली 20th ऑफ फरवरी तक। मरकरी आपके 3rd हाउस का भी लॉर्ड है और 3rd हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे आपके 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। 3rd हाउस के अंदर केतु मूव कर रहा है लास्ट ईयर 30 अक्टूबर 2023 के बाद से, जैसा हमने राहु केतु ट्रांजिट वीडियो के अंदर डिस्क्राइब किया था। मगर केतु की एनर्जी लेके मरकरी इस टाइम पे आपके 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। जब भी हमने सन के हवाले से ये बात कही थी कि आपको आर्ग्यूमेंट्स या फिर अपने बिजनेस पार्टनरशिप से या स्पाउस से डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू फेस करना पड़ सकता है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस भी मिल सकती है, कि मार्स एंगर को रिप्रेजेंट करता है, मार्स स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे, सन ईगो को रिप्रेजेंट करता है और मरकरी जर्नली भी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है और आपके चार्ट के अंदर भी कम्युनिकेशन हाउस को कंट्रोल करता है। तो केतु की वजह से आपको समहाउ डिस्टर्बेंस मिल सकती है। 20 फरवरी के बाद जब मरकरी यहाँ से मूव करके आपके 8th हाउस में चला जाएगा, सबसे पहले 12th हाउस का जैसा हमने बात की थी कि आपको कोई अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरली मैलेफिक हाउस का लॉर्ड दूसरे नेचुरली मैलेफिक हाउस के अंदर जब भी मूव करता है तो वो नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। तो आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन बन सकती है, आपको गेन्स हो सकते हैं, आपको सडनली कहीं ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, आपके लिए कोई ना कोई पैसों का फायदा भी हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड फॉरेन लैंड से फायदा हो सकता है, स्पेशली क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस से बैठ के आपके सेकंड हाउस, हाउस ऑफ सेविंग, हाउस ऑफ मनी, हाउस ऑफ बैंक अकाउंट को भी देखेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मरकरी आपके 3rd हाउस को भी कंट्रोल करता है और 3rd हाउस का लॉर्ड 20 फरवरी के बाद आपके 8th हाउस में मूव करेगा और 8th हाउस स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे, मगर 8th हाउस एक नेचुरली मैलेफिक हाउस, समहाउ आपको डिफिकल्टीज प्रॉब्लम तो मिल सकती हैं, मगर सैटर्न की वजह से, क्योंकि सैटर्न अपने ही हाउस को प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे, तो इतनी ज्यादा आपको डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगी। तो हम 3rd हाउस के रिलेटेड एवरेज रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 फरवरी के बाद तमाम कैंसर असेंडेंट वालों के लिए। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम कैंसर असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ फरवरी के अंदर। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 11th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 4th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 6th हाउस के अंदर, सेजिटेरियस साइन के अंदर। फोर्थ हाउस आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, मदर की हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स को बताता है, आपके होम लैंड को भी बताता है। 4th हाउस जो भी आपका बर्थ प्लेस होता है वो 4th हाउस से देखा जाता है। आपका होम, प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, आपकी लाइफ में कितनी कन्वीनियंसीज है, कितनी आसानियां हैं, आपके पास किस तरह की चीजें हैं जो आपके लिए कंफर्ट पहुंचाती है आपको, ये सारी चीजें भी 4th हाउस से रिप्रेजेंट होती हैं। 11th हाउस आपके गेम्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके मफादात को बताता है, आपकी ख्वाहिशात ख्वाहिशात की तकमील को बताता है, आपके दोस्त अहबाब को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जान पहचान को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है, आपकी ख्वाहिशात की तकमील भी 11th हाउस से देखी जाती है। आपका प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल और फ्रेंड सर्कल मीन्स आपकी सोहबत भी 11th हाउस से देखी जाती है। तो जब 11th हाउस 4th हाउस का लॉर्ड आपके 6th हाउस में मूव कर रहा है 11th ऑफ फरवरी तक, 11 फरवरी तक वो आपके 6th हाउस में मूव करेगा। तो 6th हाउस होता है आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्ग्यूमेंट, फाइट्स, आपकी जितनी भी आपके हिडन एनिमीज होते हैं जो हसद जलन रखते हैं आपसे, वो भी 6th हाउस में देखे जाते हैं। आपकी डेली रूटीन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क,
काम की नोयत की किस जगह जाते हैं आप गवर्नमेंट में काम करते हैं, आप प्राइवेटली काम करते हैं, आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें भी 6th हाउस से देखी जाती हैं। आपके कर्ज़े, आपके लोन्स, आपकी डेब्ट, आप कितने कर्ज़े में हैं, आप अपना लोन पे बैक कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, सारी चीज़ें भी आपका 6th हाउस रिप्रेज़ेंट करता है। तो 11 फरवरी तक जब तक वीनस आपके 6th हाउस में प्रेज़ेंट है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपने होम रिलेटेड मैटर के अंदर जिन भी लोगों के साथ आप रहते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली है या फिर आप किसी के साथ शेयरिंग में रहते हैं या किसी भी तरह से आप जिन भी लोगों के साथ रहते हैं, तो आपको वहाँ समहाउ कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अराइज़ हो सकते हैं, क्योंकि आपके 4th हाउस का लॉर्ड हाउस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर मूव कर रहा है। 11th हाउस का लॉर्ड हाउस ऑफ फ्रेंड सर्कल, प्रोफेशनल सर्कल का लॉर्ड भी आपके 6th हाउस में मूव कर रहा है, तो वहाँ पे भी आपको समहाउ कुछ ना कुछ डिफिकल्टी, परेशानी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ से बैठ के वीनस हाउस ऑफ लॉसेस को भी देखेगा, हाउस ऑफ एक्सपेंसेस को भी देखेगा। तो आपको कुछ ना कुछ लॉस फेस करना पड़ सकता है, तो आपको आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने की ज़रूरत है 11 फरवरी तक। 11 फरवरी के बाद जब वीनस यहाँ से मूव करके आपके 7th हाउस में चला जाएगा कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर, तो फिर हम आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपके मफादात की बात हो, चाहे वो आपकी ख्वाहिशात की तकमील की बात हो, चाहे वो आपकी गेट टुगेदर की बात हो या मिलने-जुलने की। तो आपके 11th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस के अंदर मूव करेगा, हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का लॉर्ड आपके 7th हाउस के अंदर मूव करेगा, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ फरवरी के अंदर। 4th हाउस लॉर्ड, हाउस ऑफ कंफर्ट लॉर्ड भी आपके मैरिज के हाउस के अंदर मूव कर रहा है। जब भी हमने ये बात कही थी कि आपको सिर्फ अपने आर्ग्यूमेंट से थोड़ा-सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपको थोड़े से फेस करने पड़ सकते हैं अपने बिज़नेस पार्टनरशिप से या फिर अपने स्पाउस की तरफ से। मगर एवरेज अगर हम बात करें तो आपके मामलात काफ़ी बेहतर चलते रहेंगे, चाहे वो आपके मैरिज के मामलात हों, चाहे वो आपके बिज़नेस के मामलात हों। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीनस के रिलेटेड तमाम कैंसर असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ फरवरी के अंदर। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है, मीन्स आपका असेंडेंट लॉर्ड है और आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 6th हाउस के अंदर सेजिटेरियस साइन के अंदर। ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशन देख रहे हैं, ये हमने 6 फरवरी के अकॉर्डिंग सेट किया और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है, बहुत जल्दी किसी भी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है, 2.5 दिन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम वन बाय वन ईच हाउस के लिए मून को मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा वीडियो को डिस्क्राइब करना। मगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांजिट देखने का तरीका समझा सकें, ताकि आप अपने चार्ट में इजीली मून का ट्रांजिट देख भी सकें और समझ भी सकें। तो सबसे पहले जब भी मून ट्रांजिट के अंदर 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी या डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसिडर किए जाते हैं। समहाउ प्रॉब्लम, इश्यूज एंड डिफिकल्टीज जो होती हैं वो इन हाउसेस से एसोसिएट होती हैं, और मून बहुत सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से या फिर पॉजिटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मून का ट्रांजिट देखने की, वो ये होती है जब भी मून किसी भी हाउस के अंदर से ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है, और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट होते हैं सैटर्न, राहु, केतु एंड मार्स। जब भी किसी भी हाउस के अंदर से इन प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है मून, उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी या डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। स्पेशली प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी किस तरफ से आती है, वो उस तरफ से आती है जिस भी हाउस के अंदर से मून जो है नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है। तो ये तरीकेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 10th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 5th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 7th हाउस के अंदर कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर। मार्स जब भी कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर मूव कर रहा होता है या बर्थ चार्ट के अंदर किसी भी बर्थ चार्ट के अंदर मार्स जो है वो कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर प्लेस होता है, तो मार्स शर्फ का समझा जाता है, मार्स काफी पॉजिटिव रिजल्ट देता है, मार्स एक्सल्टेड होता है कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर। तो आपके 10th हाउस का 5th हाउस का लॉर्ड एक्सल्टेड पोजीशन पे, सबसे पहले हम आपके लव रिलेशनशिप के लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम कैंसर असेंडेंट वालों के लिए। आपकी स्टडीज के लिए भी, अगर आप अर्ली एजुकेशन के अंदर है, आपकी मेंटल एबिलिटीज भी काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे इस टाइम पे, क्योंकि आपके 7th हाउस के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठ के मार्स आपके 5th हाउस का लॉर्ड आपके असेंडेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके असेंडेंट को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आपकी मेंटल एबिलिटीज, आपकी प्लानिंग एबिलिटीज, आपकी स्टडीज के मामला, तो आपके लव रिलेशनशिप के मामला के अंदर हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चों के लिए भी हम काफी अच्छी ग्रोथ और काफी अच्छे मामला एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ फरवरी के अंदर।
अगर आप कोई अपना लव रिलेशनशिप मैरिज के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मंथ ऑफ फरवरी के अंदर हम काफ़ी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप है, सीरियस लव रिलेशनशिप है तो। दूसरी चीज़, आपके 10th हाउस का लॉर्ड भी आपके 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और 10th हाउस जैसा हमने प्रीवियसली बात की, आपके काम से, आपके वर्क से, आपकी फेम से, आपके सुपीरियर, आपके बॉसेस, आपके कितने आगे तक जा कितनी तरक्की मिलेगी आपको लाइफ के अंदर, आप किस पोस्ट पे होंगे, कितनी अथॉरिटी होगी आपके पास, सारी चीज़ें 10th हाउस बताता है। और 10th हाउस के अंदर जुपिटर मूव कर रहा है, तो जुपिटर की एनर्जी लेके मार्स आपके 7th हाउस के अंदर एक्सल्टेड पोजीशन पे है। तो सबसे पहले, अगर आप कोई सेलिब्रिटी हैं, फेम से कोई भी कनेक्टेड आपका काम है, पॉलिटिशियन है, या फिर आप कोई एक्टर हैं, तो आपके लिए हम काफ़ी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किसी भी नोयत से अगर आप फेम कनेक्टेड होती है आपके काम में, तो हम आपके लिए काफ़ी फेम में इज़ाफ़ा होता हुआ देखते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको लोगों की सपोर्ट मिलेगी इस टाइम, क्योंकि 7th हाउस से हम जर्नल पीपल देखते हैं कि जो आवाम होती है आपकी, वो भी 7th हाउस से देखी जाती है, तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, आपको काफ़ी एप्रिसिएशन मिलेगी। दूसरी चीज़, अगर आप कोई नौकरी पेशा आदमी हैं या फिर बिज़नेस पार्टनरशिप है, तो उसके लिए भी हम काफ़ी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ फरवरी के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम प्लैनेट्स के रिलेटेड मंथ ऑफ फरवरी के अंदर, तमाम कैंसर असेंडेंट वालों के लिए। मंथ ऑफ फरवरी के अंदर 4 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने हैं। सबसे पहले, जैसा हमने प्रीवियसली बात की थी, सन फिलहाल आपके 7th हाउस में मूव कर रहा है, और 14 फरवरी के बाद 7th हाउस से निकल के आपके 8th हाउस में चला जाएगा, एक्वेरियस साइन के अंदर। दूसरा मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, मरकरी फिलहाल आपके 7th हाउस में मूव कर रहा है, और 2 फरवरी को ही वो आपके 6th हाउस से निकल के 7th हाउस में गया है, और 20 फरवरी को आपके 7th हाउस से निकल के आपके 8th हाउस में चला जाएगा, एक्वेरियस साइन के अंदर। थर्ड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, मार्स फिलहाल आपके 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और मार्स जस्ट अभी 6 फरवरी के बाद ही आपके 6th हाउस से निकल के 7th हाउस में गया है, और पूरा मंथ ऑफ फरवरी अप्रोक्सीमेटली आपके 7th हाउस के अंदर ही रहेगा। फोर्थ एंड लास्ट मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, वीनस फिलहाल आपके 6th हाउस में मूव कर रहा है, और यहाँ मूव करेगा 11 फरवरी तक। उसके बाद मूव करके आपके 7th हाउस में चला जाएगा, कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2024 फॉर ऑल द कैंसर असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।